वो नाम निहाद मौलवी फारूक शेख वन आओ हे यम पोत पति नेरान जन लाठिवान त्रट पेस खानस रात डोरा पे ब्या कटेरा तो बोले हे जाकिर साहब इस अस्ताल से जो डोजर है पहचान अगले त्रट अगर इसकी बार कोई मौलवियन कोई मुफ्तियन यमन साहिबन पे हम उस उंगली को काट के रख देंगे। क्या यार की ना छोटी बात, थोड़ा सा तो रखना था ना, गर्दन शर्दन सर वर बोल देना था, सर काट देंगे गर्दन काट देंगे, उंगली एक उंगली। भाई हम मुवाहिद लोग तौहीद बोलने के लिए एक उंगली नहीं, अपना घर बार अपना सर कटाने को तैयार है, लेकिन कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, इत्तेहाद तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार नहीं है इन चीजों पे। फारूक शेख साहब क्या आपको जवाब देंगे? आप बच्चे हो, आपको जवाब देना इल्म की तौहीन है, आपके लिए तो हम ही काफी है जनाब। हमारा नाम आपने लिया, कहा कि डोडा से उठाए एक, उसने बोला इन आस्थानों को मज़ारों को बिल्डोजर लगा दो। ये मैंने नहीं कहा, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, ये उन्होंने तालीम दी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु अजमईन को कि अली जा, चलते जा, जहां पर भी तुझे एक बालिश से ऊपर कब्र दिखेगी उसको बराबर कर दे, तोड़ दे। तो फिर उन कब्रों पे इमारतें बनाना, मज़ारात के नाम पर, आस्थान के नाम पर फिर आप आवाम को लूटते हो। हाँ तो फारूक शेख साहब ने सही कहा, लठ छो इवन जनता थे, जिक्र छू तो इवन नहीं आते हैं तुम्हें। भाई रिकॉर्डेड हैं, सब वीडियोस अवेलेबल हैं सामने कि आप लोग क्या क्या वहां पर करते हो। हाँ भाई हम कहते हैं कि दीन ही यही है भाई, दीन के मामले में हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। जो अल्लाह के अहकाम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, सहाबा की तालीम है, हम उस पर हैं। और हम तो दलाइल की दुनिया में आपको जवाब देते हैं, दलाइल से जवाब देते हैं, क्योंकि हमारा काम ये नहीं है त्रट पीन तिहिंदन खानन जैसे एक वहां पे बोलता है इसी वीडियो में। हमारा ये काम नहीं है बदजुबानी करना या और कुछ करना। तौहीद बोलेंगे डंके की चोट पर बोलेंगे, फिर उससे फितना उठे, ठीक है, फितना अगर उठता है इस चीज से तो उठने दे, वो फितना नहीं, वो एक रहमत होती है, आगे नस्लों के लिए वो काम होती है तौहीद का काम। बाकी एक उंगली के लिए आप बोल रहे हैं यार, मुवाहिद इतना भी नहीं है कि तौहीद के काम के लिए वो एक उंगली कुर्बान करते। हम गर्दनें कटवाने को तैयार हैं लेकिन झुकने को तैयार नहीं है। अबू जहल, आज जो तुम्हारा ये शिरक है ना, दलाइल तो हमने बड़े दिया आपको इन चीजों पे, कुरान और हदीस से साबित करके दिए। ये जो आज तुमने शिरक के अड्डे खोल के रखे ना, और फिर ज़ूल फेस्टिवल पर भी दाऊदी साहब पीछे से कहते हैं कि ये हमारी तालीम नहीं है। भाई फिर किसकी तालीम है? फिर किसकी तालीम है? ये तो ओपनली वहां पर भीड़ जमा है ना, ये सामने कह रहे हैं ना कि हम इन चीजों को मानते हैं, हम औलिया अल्लाह से मांगते हैं। ये तो कायल है ना इन चीजों के। आपकी तालीम नहीं तो फिर और किसकी तालीम है? फिर फारूक शेख साहब आकर बोले ईमन से लठ एवन ईमन से अद, फिर इन बरेलियों का दिमाग ज्यादा ही खराब हो जाता है, फिर उनके पीछे पड़ जाते हैं। भाई हम बोलेंगे, अगर हम नहीं बोलेंगे फिर कौन बोलेगा? और तौहीद वालों, अगर हम तौहीद नहीं बोलेंगे, अगले हमारी नस्लें आगे आने वाली जो है आस्थानों की मिट्टियां धूल चाटेंगे। इसलिए तौहीद बोलनी है, डंके की चोट पर बोलनी है। बाकी ये हमारा सवाल जो 2 साल पहले 2.5 साल पहले भी हमने आपको पूछा था कि पहले आस्थान मज़ार बनाना आप साबित कर दो, फिर वहां पर जाना, ये फिर अगली डिस्कशन है। पहले आप इतना साबित करके दो कि ये बनाना कहां पर जायज है, किस किताब से आपने ये निकाला है, हम भी जरा देखना चाहते हैं। निकाल तो नहीं सकते आप, लेकिन चले आज फिर भी 2 साल के बाद और मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं। टाइम जो है, टाइम आपने जितना लेना है आप टाइम ले सकते हो। कि जनाब शिरक के खिलाफ तो कुरान है, जनाब शिरक के खिलाफ तो हमारा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हर अंबिया, जितने भी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में आए, सबकी पहली दावत यही होती थी कि जो तुमने खुदा बनाए हुए हैं ये झूठे खुदा हैं, आओ हमारे खुदा की तरफ, उसकी मानो, उसकी इताअत करो। बाद में उनको फजाइल नमाजें सिखाई जाती थी, फजाइल बताए जाते थे, जिंदगी गुजारने का तरीका बताया जाता था। लेकिन पहला काम जो अंबिया का होता था, पहला काम अंबिया का तौहीद का होता था कि इनको शिरक से निकाल कर जो है तौहीद पर लाया जाए। बाद में इनको नमाजें, बाकी छोटे छोटे अमल जो है जो रोजमर्रा की जिंदगी में आते हैं वो चीज सिखाई जाती थी। आपके पास जमीन ही नहीं है, आपके पास जमीन ही नहीं है तो फल कहां से उगेंगे वहां पर जनाब? पहले जमीन तो खरीदो। जमीन से मुराद अकीदा, पहले अपना अकीदा तो दुरुस्त करो, बाद में उस जमीन पर आपकी नमाजों से भी पेड़ लगेंगे, आपके सुभान अल्लाह से भी पेड़ लगेंगे। लेकिन इस वक्त अगर आप शिरक पर हो तो जमीन आपके पास नहीं है, तो वहां पर ना आपके सुभान अल्लाह से पेड़ लग सकते हैं, ना तुम्हारी नमाजों से वहां पर बड़े बड़े मैदान आपके लिए और बड़े बड़े मकान आपके लिए बनाए जाएंगे। जब तक तौहीद तुम अपनी जिंदगी में इख्तियार नहीं करोगे तब तक आपके लिए जन्नत भी हराम है। दुनिया आपकी है, दुनिया आपकी है, ऐश करो जितने करने हैं, आखिरत
ہماری ہے انشاءاللہ ہمارے حق میں فیصلہ